वृष लगन मंगल देव द्वादश भाव में यानी मेष राशि। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में मंगल ग्रह की चर्चा कर रहे हैं और आज इन पाठों का समापन हो रहा है। आज बात करते हैं द्वादश भाव में रहने से कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण आते हैं जिसका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है। भरणी नक्षत्र के चारों चरण आते हैं, उसका स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है। और कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण आता है जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। बात करें नवमांश की तो मेष राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक हो तो मेष के ही नवमांश में रहेगा, यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। 6.40 डिग्री तक हो तो वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो मिथुन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक हो तो कर्क के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक हो तो सिंह के नवमांश में रहेगा और 20 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में रहेगा और 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में, 30 डिग्री तक धनु के नवमांश में। बात करें अंश बल की तो विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में, 12 अंश तक कुमारावस्था में, 18 अंश तक युवावस्था में, 24 अंश तक वृद्धावस्था में, 30 अंश तक मृतावस्था में। मंगल देव के कारक भाव है तीसरा और षष्ठम, छठा भाव। मंगल देव आपकी कुंडली में कहीं भी विराजमान हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन तीसरे और छठे से भी इनका कनेक्शन बना हुआ रहता है। उसके भी कुछ फल यह आपको अपने बलानुसार जरूर प्राप्त करवाते हैं। हाँ, उस स्थान का स्वामित्व जिस ग्रह के पास है उसकी कंडीशन आपकी कुंडली में कैसी है उसका इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा रहेगा, लेकिन उस स्थान से संबंधित जो फल है उसका कारकत्व है या उन कारकत्वों का स्वामित्व है मंगल देव के पास है, या जो भी ग्रह उस कारकत्व से कनेक्टेड है उसको वो स्वामित्व प्राप्त होता है। तो वो उन कारकत्वों से संबंधित फल आपको कहीं भी बैठ के कुछ न कुछ मात्रा में आपको प्राप्त करवाता ही करवाता है, चाहे गोचर अवस्था में हो, चाहे दशा महादशा में हो, चाहे प्रत्यंतर दशा में हो, वो उनको इफेक्टिव करेगा। जन्मपत्री को समझने के लिए, ग्रहों को समझने के लिए, नक्षत्रों को समझने के लिए आपको अभ्यास की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे मंगल देव 12वें स्थान में बैठ के हमेशा पुस्तकों में भी, चाहे आप कहीं सीख रहे हैं वहां भी, आपको मोस्ट प्रोबेबली खराब ही फल बताए जाएंगे और कुछ न कुछ सुनने के बाद में कितने खराब है वो बाद की बात है, लेकिन सुनने वाला जरूर उससे प्रभावित होके अपनी कुंडली में अगर उसको मंगल देव 12वें स्थान में है तो वो थोड़ा डिप्रेस तो जरूर होगा। तो जो भी आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, तरह तरह की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, चैनल भी देख रहे हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए। पहली बात तो कोई भी ग्रह कुंडली में अकेले ग्रह से कभी भी फलादेश नहीं होता। हर ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कुंडली के स्थान भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। प्लस मंगल देव 12वें में है बोल के आपका बुरा होगा वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह आपको खराब फल अपने प्रारब्ध के हिसाब से, अपने कर्मों के अनुसार उसकी रश्मियों का इफेक्ट आपकी बॉडी पर आएगा। उस इफेक्ट को आप कितनी मात्रा में सह सकते हैं ये आपके अपने विल पावर के ऊपर डिपेंड है। हमने बहुत से पाठों में यह बात बोली है कि आप अपने संस्कार निर्माण के लिए, आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए, आप अपने नेचर को ठीक करने के लिए, आप अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे काम कीजिए, कुछ ऐसी जनरेशन या ऐसा जनरेट कुछ अपने शरीर में या अपने आसपास में कीजिए कि आपको उन चीजों का इफेक्ट तो हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़े। और मंगल देव वो सब चीजों में बहुत योगदान करते हैं, साहस के परिचायक है,
शरीर में शक्ति के परिचायक है और शीघ्रगामी ग्रह है, तो आपसे काम करवाने की क्षमता इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है। आपको खाली बैठना, उदास रहना, शांति से बैठना, लेजीनेस रहना, आलस्य करना, ये चीज मंगल देव के लिए पॉसिबल नहीं है। 12वें स्थान में बैठा हुआ अगर मंगल देव किसी को है, खासकर मेषी राशि में है, अपनी ही राशि में है, आदमी हवा में उड़ता हुआ रहेगा। हवा में उड़ता हुआ मतलब स्थिर नहीं रहेगा, हमेशा कोई न कोई कामों में लगा रहेगा। हमेशा उसका दिमाग या उसका चित्त, जिस तरह का वातावरण आपके आसपास निर्मित है, जिस तरह का प्रारब्ध आपको मिला है, उन्हीं भोगों को भोगने में या उन्हीं संसाधनों को प्राप्त करने में या उसी प्रोग्रेस को लेने में या उन्हीं कामों को करने में आप हमेशा अपने शरीर की ऊर्जा का व्यय करते रहेंगे। अब यहाँ पे बता दिया कि व्यय स्थान है, व्यय स्थान में अपने स्थान में बैठते हैं मंगल देव, तो आपको विदेशी यात्रा का घूमने फिरने से संबंध में हो, चाहे आपके एजुकेशन सेक्टर से संबंध में हो, चाहे आपको हायर एजुकेशन लेना है उससे कनेक्शन हो, चाहे आपको कोई ऐसे केस मुकदमे या इस तरह का काम आपको हो गया कि आपको वहाँ पे तारीख पे जाना है, या आप वकील या जज वाला कोई पैसा है, तो उसकी वजह से आपको ये यात्राएं करनी पड़ती है। लेकिन यात्रा का योगदान यहाँ पे बैठ के मंगल देव बहुत लंबी लंबी यात्राएं आपको करवाता है। बाकी ग्रहों का अगर सपोर्ट मिले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस करता है, खेल कूद के प्रति प्रेरणा दे सकता है, कुछ मार्शल आर्ट या कुछ ऐसे खेल कूद जो मंगल देव को विशेष प्रभावित करते हैं, जैसे आपका ये मार्शल आर्ट हो गया या कोई डिफेंस के सेक्टर की कोई चीज़ें हो गई, कुछ ऐसी कला आपके अंदर विकसित हो गई, या फिर पहलवानी वगैरह हो गई, तो ये सब चीज़ें मंगल देव आपको प्राप्त करवा सकते हैं। उसका कारण है, एक तो 12वें स्थान में अपनी राशि पे बैठ के बहुत बलवान है, दूसरी बात चतुर्दृष्टि से अपने कारक भाव तीसरे को ये पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तीसरी बात ये 8वीं दृष्टि से अपने 6ठे स्थान के कारक भाव को भी देखते हैं, नहीं 8वीं दृष्टि से अपने 7वें स्थान के राशि भाव को देखते हैं। तो यहाँ पे उस तरह के बिजनेस, उस तरह के काम आपको ये दिलवा सकते हैं। शत्रुओं से फायदा उठाना हो, रोगों की उत्पत्ति से फायदा उठाना हो, या कोई सर्जरी वगैरह से कनेक्टेड कोई काम हो, डॉक्टर से कनेक्टेड कोई काम हो, इस तरह की एजुकेशन आपकी हो गई जिसमें आपका पैसा हॉस्पिटल से कनेक्टेड हो, मेडिकल से कनेक्टेड हो, वेद या जड़ी बूटी से संबंध में हो, तो इस तरह का कामों में आपकी यात्राएं बहुत लंबी लंबी हो सकती है और उनमें आपके खर्चे भी कंपलसरी हो सकते हैं, लेकिन उन खर्चों से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पे बैठ के मंगल देव आपके धन को नहीं रोकते, आपके धन को स्थिर नहीं रहने देते, रोकते नहीं है, स्थिर नहीं रहने देते, बैंक बैलेंस नहीं देते हैं आपको। हाँ, चल अचल संपत्ति में कुछ विशेष योगदान होता है, क्योंकि मंगल देव आपके भूमि भवन के भी कारक हैं। आपकी जमीनें हो सकती है आपके पास फिक्स एसेट्स हो सकती है। यहाँ पे आपकी एजुकेशन कैसी है, आपका धन का स्थान कैसा है, उसके संबंध में आपको गुरु और बुध आपकी कुंडली में आपको देखना पड़ेगा। ये सब बातें मंगल देव के विषय में हम लोग बहुत डिटेल में अगर 12वें स्थान से संबंध में अगर हम लोग चर्चा करें तो एक योग ये भी आता है कि 12वें स्थान का स्वामी, 6ठे स्थान का स्वामी और 8वें स्थान का स्वामी अगर इन्हीं स्थानों में प्लेस हो कुंडली में तो विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई गलत काम करके ऊपर उठेंगे। विपरीत राजयोग का मतलब ये है कि आप संघर्ष से सफलता पाएंगे। मतलब फर्स्ट जीवन जो है आपका 20-30 साल तक का, आप अपने कामों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने सेवा के लिए, जिस भी लाइन में आप है, चाहे आप पेशे से डॉक्टर हो, चाहे आप वकील हो, चाहे आप गवर्नमेंट में कोई आपकी सर्विस हो, मतलब फर्स्ट आपके संघर्ष में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी रहेगी। आपको मतलब हमेशा
उस संघर्ष से सफलता मिलेगी, आपको इजीली कोई भी चीज नहीं मिलेगी। लेकिन मिलने के बाद में खोने का चांस नहीं है। मिलने के बाद में आप उसका भोग करेंगे। भोग मतलब उसका ऐश करेंगे, उसका खर्चा करेंगे, उसको व्यय करेंगे। ये व्यय स्थान है, आपके सब सुखों का व्यय, मतलब सुख का भी व्यय, आपके स्वास्थ्य का भी व्यय, क्योंकि आपके लगन से 12वां स्थान है। तो आप जब अत्यधिक भोग करेंगे तो शरीर का भी व्यय होगा, आपकी बॉडी भी क्षीण होगी। तब हो सकता है कुछ रोग की उत्पत्ति हो, क्योंकि सप्तम स्थान इनकी खुद की राशि है, वहां भी ये दृष्टि दे रहे हैं। तो भोगों का भी यहाँ पे काम हो सकता है। यात्रा में कुछ ऐसे काम हो सकते हैं, ऐसी फ्रेंडशिप हो सकती है कि आप भोगों में रत रह सकते हैं। एक से अनेक संबंध आपके हो सकते हैं, क्योंकि मंगलदेव शक्ति के परिचायक है और शक्ति को संभालना हर इंसान के बस में नहीं है। अगर आप इसको संभाल के रख सके, अगर आप इसको मैनेज कर सके, बाकी ग्रहों का अगर साथ मिल जाए, तो यही शक्ति आपको नीचे से ऊपर तक पहुंचा सकती है। इसी शक्ति का यूज करके आप बहुत अच्छी मात्रा में, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे विदेशों में हो, चाहे अपने ज्ञान के द्वारा हो, चाहे अपने कर्म के द्वारा हो, उसी शक्ति के द्वारा आप बहुत ऊपर तक की यात्राएं कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस के संबंध में भी अच्छे फल प्राप्त होते हैं आपको। आपका बिजनेस कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस के लिए आपका कम्युनिकेशन दूर दूर तक हो। मतलब आप बिजनेस एक जगह में शिटिंग होके कर रहे हैं, लेकिन उस बिजनेस का कनेक्शन आपका विदेशों तक फैल जाए, उस वजह से आपको यात्रा करनी पड़े, ये भी हो सकता है। क्योंकि 7वें स्थान का स्वामित्व भी मंगलदेव को प्राप्त है और ये अपनी एक स्वक्षेत्री राशि में बैठ के दूसरी राशि को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे। तो बोलने को हम लोग बोल सकते हैं, 12वें स्थान में बैठे हैं मंगलदेव, आप तो मांगलिक भी होगे, आपको सैया सुख नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पे अत्यधिक भोग की वजह से आपकी शक्ति क्षीण हो सकती है। अत्यधिक भोग का मतलब ये हो गया कि सब कुछ आपके पास होगा तभी तो भोग करेंगे। जिस भी इंसान का 12वां स्थान बहुत स्ट्रोंग हो, इसका मतलब उसके पास सुख के संसाधन बहुत ज्यादा है, और नहीं है तो अनवरत उसके पास वो संसाधन आते रहते हैं। और उसकी वजह से, क्योंकि मंगलदेव 7वें स्थान का स्वामित्व लेके जब 12वें स्थान में बैठते हैं, तो उन भोगों की वजह से बदनामी भी हो सकती है, सम्मान में भी कमी आ सकती है, ऐसा भी योग बन सकता है। और उसी को कोई चीज की कंट्रोल हो, कोई चीज के ऊपर आपका अंकुश हो, मन के ऊपर आपका अंकुश हो, चंद्रमा की कंडीशन अच्छी हो, तो वही चीजें, वही जान पहचान, वही घूमना फिरना आपको बहुत अच्छा सम्मान और बहुत अच्छी इज्जत प्राप्त करवा सकता है। यहाँ पे व्यय आपका फिर लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि मेष राशि है। मेष राशि का मतलब हो गया कि अपने कर्म में, कालपुरुष की पहली राशि है, अपने कर्म में आदमी कभी नहीं डिगता है, अपने बोले हुई बातों से कभी नहीं घूमता है। हर दर्जे की ईमानदारी ऐसे इंसानों के अंदर रहती है। बहुत अच्छे नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र केतु का स्वामित्व प्राप्त है, तो केतु देव का स्वामित्व प्राप्त है अश्विनी नक्षत्र को, और उसमें अगर मंगल देव बैठ जाए तो बहुत ज्यादा बली होता है। लेकिन इनको धोखा बहुत मिल सकता है, क्योंकि मन के बड़े पवित्र होते हैं, गुस्सेल हो सकते हैं, लेकिन बातों में जल्दी आ जाएंगे। कोई भी इनको अगर थोड़ी सी इनकी तारीफ कर दे तो उसको ये सब कुछ देने की कोशिश कर सकते हैं, तो इनको धोखा मिल सकता है, ये हो सकता है। इसलिए इनके लिए एडवाइस ये होती है कि आप सही आदमियों के साथ उठे। अगर आपको कोई आपकी गलती के ऊपर पिन भी मार रहा है तो उसका साथ मत छोड़िए, उसी के साथ रहिए, क्योंकि वो आपको धोखा नहीं देगा। इंसानों को, मित्रों को चुनने में थोड़ी समझदारी बरतिए। अगर ऐसा आप कर सके तब तो ये मंगलदेव आपको बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करवा सकता है, और इस तरह की ऊंचाइयां आपको मिल सकती है कि लोग बताए कि देखो इतना संघर्ष किया, इतना तकलीफ उठाया, लेकिन आज इंसान देखो कि कैसा पोजीशन में बैठा हुआ है। विदेश यात्रा
उससे भी संबंधित हो सकती है कि सरकार में आपके पास जैसे राजदूत वगैरह का, एम्बेसडर वगैरह का पद हो और उससे भाषाओं की जानकारी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है। अनेक भाषाओं का योगदान आपके अंदर हो सकता है। कई तरह की भाषाएं आप जानने वाले हो सकते हैं, क्योंकि 12वां स्थान कम्युनिकेशन को भी कनेक्ट करता है। उसकी वजह से भी आपको बहुत फायदे मिल सकते हैं। अगर बुध देव की पोजीशन अच्छी है और आपकी शनि देव की पोजीशन अच्छी है कुंडली में, तब तो फिर कहना ही क्या है। ये मंगल देव आपको कहां से कहां पहुंचाएगा सोच भी नहीं सकता इंसान, और उसका फल आपको मतलब आप 15-20 साल के होंगे तभी पता चलने लग जाएगा। मंगल देव अर्ली एज में ही एक्टिव होते हैं, और उस समय में अगर कोई आपके परिवार में आपको गाइड करने वाला या संभालने वाला हो, बलवान मंगल वाले जातक को अगर परिवार संभालने वाला मिल जाए तो उसको बहुत प्रोग्रेस मिलती है। तो इसी तरह से जब भी किसी जन्म पत्री का अध्ययन करे, चाहे अपनी करो, तो किसी एक योग से कहीं पे सुन के या कहीं पे पढ़ के दुखी होने से अच्छा है आप उसका डीप में जाओ, आप उसके अंदर उसकी गहराई में जाके उसकी विवेचना करने की कोशिश करो। कोई भी ग्रह कभी भी किसी को भी खराब फल नहीं देते, वो एक दिशा निर्धारित करते हैं। जरूरत है हम लोग जो वो दिशा बता रहे हैं उसके अनुसार चलने की, उससे मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, उसके विपरीत चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी क्षमता हम लोगों के अंदर नहीं है कि ग्रहों के विपरीत चल सके। विपरीत चलेंगे बार बार तकलीफ आएगी, और उसके अनुसार चलेंगे तो वो ही ग्रह हम लोगों के अच्छे फल देने चालू कर देंगे। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। आप अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।